पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के कानपुर जाएंगे। मेट्रो रेल परियोजना के पहले फेज का बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का करेंगे उद्घाटन के बाद कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण करेंगे पीएम। आईआईटी का मेट्रो स्टेशन से गीतानगर तक सवारी भी करेंगे। आईआईटी कानपुर से मोती झील तक कानपुर मेट्रो का पहला फेज 9 किलोमीटर लंबा है। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की पूरी लंबाई है 32 किलोमीटर। पीएम मोदी आईआईटी कानपुर भी जाएंगे। बतौर चीफ गेस्ट 54वें दीक्षांत समारोह को करेंगे संबोधित। रोशनी से गुलजार हुआ आईआईटी कानपुर। पीएम मोदी के कानपुर दौरे को लेकर लाइट्स से सजाया गया। भारत में पहली बार होगा बायो बबल में दीक्षांत समारोह। कानपुर आईआईटी ने पूरी की तैयारियां। आज फिर उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 3 जगह रैलियों को करेंगे संबोधित। सबसे पहले हरदोई में बीजेपी के जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे अमित शाह। दोपहर 12 बजे की रैली को करेंगे संबोधित। दोपहर 2 बजे सुल्तानपुर और शाम 4 बजे भदोही पहुंचेंगे अमित शाह। जन विश्वास यात्रा के तहत जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज यूपी की 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे हापुड़ और दोपहर 2 बजे बदायूं की रैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बीजेपी ने निकाली जन विश्वास यात्रा। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लिया हिस्सा। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, धरती पर कभी कभी ही मोदी और योगी जैसे लोग जन्म लेते हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज उन्नाव जाएंगे। समाजवादी विजय यात्रा में शामिल होंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दावा, बीजेपी 300 से ज्यादा सीट और 60% से ज्यादा वोट हासिल करेगी। नोएडा में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। युवजन सभा के प्रदेश सचिव समेत कई बड़े नेता एमएलसी ए.के. शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा ने कहा, समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलती है बीजेपी। 2022 में फिर यूपी में बड़ी बहुमत से बनेगी हमारी सरकार। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को कानपुर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। रविवार को हुई थी गिरफ्तारी। पीयूष जैन को पहले दिन थाने के फर्श पर सोना पड़ा। ओढ़ने के लिए मिला जेल का कंबल। पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी के बाद डीजीजीआई का बयान। करीब 212 करोड़ की संपत्ति बरामद। पीयूष जैन के ठिकानों से करीब 194 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। कानपुर से 177 करोड़ और कन्नौज से 17 करोड़ कैश जब्त किया गया। पीयूष जैन के घर पर हुई रेड में 23 किलो सोना, 6 करोड़ की कीमत का चंदन का तेल भी बरामद। पीयूष जैन ने घर की दीवारों और वाटर टैंक में कैविटीज बनाकर छिपा रखा था कैश और गोल्ड। बेसमेंट में बनी सुरंग भी मिली। जांच के दौरान पीयूष जैन ने जीएसटी नहीं चुकाने की बात कबूली। कहा, सारा पैसा माल बेचकर कमाया। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के बहाने सीएम योगी का तंज। पापियों ने लक्ष्मी जी को दीवारों में कैद कर रखा था। सीएम योगी का अखिलेश पर हमला। कहा, अब समझ आया बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों कर रहा था। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर किया पलटवार। लिखा, ये बीजेपी के गिरते स्तर का शिखर है। आज चुनाव आयोग की टीम 3 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर जाएगी। चुनावी तैयारियों का जायजा लेगी। चुनाव आयोग ने चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन और ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय से रिपोर्ट ली। वहां वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए कहा। वरुण गांधी का चुनावी रैलियों पर निशाना। बोले, रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना समझ से परे है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने वरुण गांधी की टिप्पणी को फोकट की बयानबाजी बताया। चीजों को पीएम मोदी और वैज्ञानिकों पर छोड़ने की सलाह दी। देश में ओमिक्रॉन के एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। 150 से ज्यादा लोग पाए गए संक्रमित। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों की कुल तादाद 661 हुई। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला ओमिक्रॉन। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 26 नए मामले सामने आए। राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 167 केस। नागपुर में ओमिक्रॉन का तीसरा मरीज मिला। 29 साल की महिला दुबई से नागपुर लौटी थी। गुजरात में ओमिक्रॉन के 24 नए मामले सामने आए। अकेले अहमदाबाद में 13 नए केस मिले। राज्य में टोटल केस की संख्या 73 हुई। दिल्ली में ओमिक्रॉन से 142 लोग संक्रमित हैं। राजधानी में महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा केस हैं। गोवा में ओमिक्रॉन का मिला पहला केस। ब्रिटेन से आए बच्चों में दिखे लक्षण। मणिपुर में भी ओमिक्रॉन का पहला केस मिला। तंजानिया से लौटा है एक शख्स। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 3 केस सामने आए। राज्य में ओमिक्रॉन का कुल 46 संक्रमितों की संख्या। हरियाणा में ओमिक्रॉन के 2 और केस मिले। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 12 नए मामलों का पता चला। राज्य में टोटल केस 55। कर्नाटक में आज से 7 जनवरी तक लगेगा नाइट कर्फ्यू। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बाद लिया गया फैसला। केरल में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। उत्तराखंड में भी लगा नाइट कर्फ्यू। रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद पुलिस ने तेज की गश्त। ओमिक्रॉन को लेकर रात 11 से सुबह 5 बजे तक रोज रहेगा कर्फ्यू। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए। कहा, केस बढ़ने पर लगाई जा सकती है पाबंदी। उड़ीसा सरकार का ऐलान। प्रदेश में फिलहाल नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। लखनऊ में ओमिक्रॉन की तैयारियों को लेकर हुआ मॉक ड्रिल। हर एक पहलू की हुई समीक्षा।
लखनऊ में चौक चौराहों को किया गया सैनिटाइज। कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम पहुंची पटना, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राज्य की तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव आज राज्यों के चीफ सेक्रेटरी के साथ करेंगे बैठक। 15 से 18 साल तक के बच्चों और प्रिकॉशन डोज पर होगी चर्चा। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की, राज्यों को सतर्क रहने को कहा गया। 60+ वाले लोग दूसरी डोज के 9 महीने के बाद लगवा सकते हैं प्रिकॉशन डोज, दिखाना होगा कोमॉर्बिडिटी सर्टिफिकेट। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए 1 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन पर रजिस्ट्रेशन। 3 जनवरी को लगाई जाएगी वैक्सीन। बच्चों को अभी सिर्फ कोवैक्सीन की डोज मिलेगी, इसके लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 142 करोड़ 38 लाख डोज लगाई गई। सोमवार को दी गई 65 लाख से ज्यादा वैक्सीन। दिल्ली के स्कूलों में की जाएगी 15 से 18 साल के लोगों के वैक्सीनेशन की व्यवस्था। डिप्टी सीएम सिसोदिया का बयान। देश में कोरोना के 6,531 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 7,141 लोग रिकवर हुए। केरल में कोरोना के 1,636 नए केस मिले। 24 घंटे में 23 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,426 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 21 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई 24 घंटे में कोरोना के 809 केस मिले, 3 लोगों की मौत। पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज में 13 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी को घर में आइसोलेट किया गया। अहमदनगर के जवाहर नवोदय विद्यालय में 28 और छात्र कोरोना संक्रमित मिले। बीते 1 हफ्ते में स्कूल में 82 कोरोना के केस मिले हैं। महाराष्ट्र में पिछले 20 दिन में कोरोना के 50% एक्टिव केस बढ़े। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 331 लोग संक्रमित मिले। 9 जून के बाद पहली बार इतने केस आए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन की वजह से दिल्ली में अगले 2 महीने तक बढ़ेंगे केस। फरवरी में पीक पर होगा संक्रमण। कोरोना के 289 नए मामले कर्नाटक में मिले। 24 घंटे में 4 मरीजों की जान गई। गुजरात में कोरोना के 204 नए मामले सामने आए। जून 19 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। पंजाब में बीजेपी कैप्टन अमरिंदर और ढींढसा की पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। गृहमंत्री शाह के घर पर हुई बैठक में लिया गया फैसला। सीट बंटवारे पर तीनों दलों के 2-2 नेताओं की बनेगी कमेटी। गजेंद्र शेखावत ने कहा तीनों दलों का साझा मैनिफेस्टो भी आएगा। गजेंद्र शेखावत ने साफ किया पीएम मोदी के चेहरे के साथ ही पंजाब में बीजेपी उतरेगी। परिणाम के बाद सीएम के नाम पर होगी बात। पंजाब पुलिस पर सिद्धू के विवादित बयान को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दुखद करार दिया। कहा सम्मान पाने के लिए दूसरों का सम्मान करना होता है। सिद्धू के विवादित बयान के खिलाफ खाकी वर्दी वालों ने खोला मोर्चा। चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी दिलशेर सिंह चंदेल ने भेजा मानहानि का नोटिस। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आप सबसे बड़ी पार्टी बनी। 35 में से 14 सीटें जीती। चंडीगढ़ में बीजेपी का 12 सीट पर कब्जा। कांग्रेस को 8 और अकाली दल को मिली 1 सीट। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट। कहा यह जीत पंजाब में आने वाले बदलाव का संकेत। 3 जनवरी को पंजाब के मोगा जाएंगे राहुल गांधी। रैली को संबोधित भी करेंगे। क्रिकेटर हरभजन सिंह से इंडिया टीवी की खास बातचीत। कहा जिस दिन दिल से आवाज आई पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा। हरभजन सिंह ने कहा यंग इंडिया की बेहतरी के लिए काम करने को तैयार हूं। किस पार्टी से जुड़ना है अभी तय नहीं किया। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद हरभजन सिंह का खुलासा। साल 2011 में टीम मैनेजमेंट ने किया था बुरा बर्ताव। हरियाणा में आज होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। शाम 4 बजे नए मंत्रियों का होगा शपथ ग्रहण। किसान संगठनों द्वारा राजनीतिक पार्टी बनाने पर बोले हरियाणा के डिप्टी सीएम। मंशा राजनीति थी, न कि किसानों की बेहतरी। 22 जनवरी को आसनसोल, चंदननगर और सिलीगुड़ी में होंगे नगर निगम चुनाव। 25 जनवरी को होगी काउंटिंग। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का आरोप। चुनाव से पहले आप और टीएमसी राज्य में बैनर प्रदूषण फैला रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के गोमांस वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा नाम बदलकर दिग्विजय खान रख लें। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को अपने घर पर भोज के लिए आमंत्रित किया। ब्राह्मणों पर दिए विवादित बयान पर भी दी सफाई। आज 137वां स्थापना दिवस मना रही कांग्रेस। कांग्रेस के मुख्यालय में थोड़ी देर में शुरू होगा कार्यक्रम। 5 जनवरी को पंजाब जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। फिरोजपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। हिमाचल की मंडी में 11,000 करोड़ की सौगात दी। पीएम ने हाइड्रो पावर प्लांट और रेणुका बांध प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा देश में चल रही 2 विचारधारा, एक विलंब की, दूसरी विकास की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रही कोई करेगा तो कड़ी कार्रवाई होगी। महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने वालों पर बरसे राहुल गांधी। कहा गांधी जी के विचारों को कैद नहीं कर सकते। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का तंज। धर्म संसद से राहुल को दूर रखना गलत। क्या हिंदू बनाम हिंदुत्व की बातें बस जुमला थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कांग्रेस और उग्रवादियों की दोस्ती पुरानी है। कवर्धा में धार्मिक झंडे को लेकर हुई हिंसा पर दिया बयान। महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कांग्रेस पर हमला। पूछा कार्यक्रम कांग्रेस का तो बीजेपी पर निशाना क्यों। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को ब्लैकमेल करने वाले 5 आरोपियों को 9 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ड्रग्स केस में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया। मोहाली कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है उनकी याचिका। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। केंद्र ने मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है।
ममता बनर्जी ने कहा, मिशनरीज के मरीजों और कर्मचारियों को भोजन और दवाओं के बिना छोड़ दिया गया है। ममता के आरोप को गृह मंत्रालय ने खारिज किया। कहा, मिशनरीज के किसी खाते को मंत्रालय ने फ्रीज नहीं किया है। गृह मंत्रालय ने कहा, एसबीआई ने बताया है कि मिशनरीज ने खुद ही अपने अकाउंट को फ्रीज करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। बीजेपी नेता सौमित्र खान का हमला, ममता बनर्जी सिर्फ ड्रामा कर रही हैं, वो देखें कि बंगाल को उन्होंने क्या बना दिया। जम्मू कश्मीर को रियल एस्टेट के लिए खोलने पर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती नाराज, डेमोग्राफी बदलने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल शामिल हुए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले, जम्मू कश्मीर में 44,000 करोड़ रुपए निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर 2 साल के अंदर हर क्षेत्र में व्यापार और रोजगार की संभावनाएं बढ़ाएगा। मनोज सिन्हा का बयान, जम्मू कश्मीर में एफ्ता की समीक्षा करने की कोई जरूरत नहीं। पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए, काफी मात्रा में हथियार, गोला बारूद भी बरामद। अनंतनाग में सीआरपीएफ के बंकर पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया, हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। बीजेपी विधायक नितेश राणे को निलंबित करने की मांग पर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा। शिवसेना ने आदित्य ठाकरे का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया, बीजेपी ने किया राणे का बचाव। नीतीश राणे के मामले में स्पीकर चैंबर में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक, राणे की माफी नहीं मांगने पर हो सकता है एक्शन। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर विधान भवन में महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक, आदित्य ठाकरे, अशोक चौहान समेत कई मंत्री रहे मौजूद। बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में गवर्नर के अपमान का आरोप लगाया, राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी, 100 करोड़ वसूली मामला। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर सड़कों पर उतरे दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर, सरोजनी नगर थाने के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस की कार्रवाई से गुस्से में डॉक्टर, सभी स्वास्थ्य सेवाओं को किया बंद। सफदरजंग आरएलएमएल अस्पताल में सेवाएं प्रभावित। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने 29 दिसंबर से देश भर में काम ठप करने का ऐलान किया, दिल्ली पुलिस पर ज्यादती का आरोप लगाया। नीति आयोग के सभी स्वास्थ्य मानकों में सबसे निचले पायदान पर उत्तर प्रदेश, केरल पहले स्थान पर। चीन के मामलों के विशेषज्ञ विक्रम मिस्री बने डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अजीत डोवल की टीम में शामिल हुए। अलीगढ़ में बड़े सीमेंट कारोबारी का मर्डर, अज्ञात बदमाशों ने कार में मारी गोली, एटा का रहने वाला था मृतक संदीप गुप्ता। मृतक कारोबारी को सरकारी गनर भी मिला हुआ था, पुलिस कर रही है हमलावरों की तलाश, एक संदिग्ध गाड़ी का सुराग मिला है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, 4 गिरफ्तार। हरियाणा के जींद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, यूजीसी नेट पेपर लीक केस में 9 लोग पकड़े गए। 3-3 लाख रुपए लेकर पास कराई जा रही यूजीसी नेट की परीक्षा, धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की कई धाराओं में केस दर्ज। सुल्तानपुर में यूपीएसटीएफ ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, कछुए की तस्करी का आरोप है। झारखंड में दहेज के लिए महिला की हत्या का मामला सामने आया, घटना के बाद से पति और ससुराल वाले फरार। एमपी के होशंगाबाद में 5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, घर की छत पर बच्ची का शव मिला। गुवाहाटी में ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान, 95 लोग गिरफ्तार, लाइसेंस जब्त। असम के चिरांग में अवैध तरीके से लकड़ियां काटने वाला एक शख्स पकड़ा गया, इंडो भूटान फ्रंटियर इलाके से हुई गिरफ्तारी। भागने के दौरान शख्स हुआ घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती, पूछताछ में जुटी पुलिस। नॉर्थ त्रिपुरा के धर्मानगर से 3 करोड़ की अवैध दवाइयां जब्त हुई, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इंदौर में एक सन की प्रेमी की दरिंदगी, एक तरफा प्यार में एक लड़की को चाकू गोदकर मारा। पटना में वार्ड सचिवों का हंगामा और पत्थरबाजी रोकने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। विशाखापट्टनम में एलपीजी टैंकर पलटा, बाल बाल बची ड्राइवर की जान, इलाके में हड़कंप मचा। नोएडा में किसानों ने निकाली अस्तित्व बचाओ रैली, ट्रैक्टर से घूमे 15 किलोमीटर। सही मुआवजे की मांग को लेकर नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ 117 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। शिमला में कम्युनिस्ट पार्टी ने निकाला मार्च, कई मुद्दों को लेकर सूबे की बीजेपी सरकार को घेरा। कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर किया हवन, बदहाल सड़क की तरफ ध्यान दिलाने के लिए किया हवन। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में फ्रेश बर्फबारी हुई है, सैलानियों ने लिया बर्फबारी का मजा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे पिथौरागढ़, कालिका मंदिर में पूजा अर्चना की। काशी में फिल्म फेस्टिवल का आगाज, देश भर के कलाकारों का लगा काशी में जमावड़ा। काशी में 3 दिनों तक चलेगा फिल्म फेस्टिवल, कैलाश खेर के गीतों ने लोगों को थिरकने पर मजबूर किया। गोरखपुर से सांसद और अभिनेता रवि किशन ने कहा, फिल्म फेस्टिवल से मिलेगा रोजगार और नहीं होगा पलायन। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बांधा 51 मीटर लंबा साफा, राजस्थान के टोंक में कार्यक्रम में पहुंचे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राजौरी में गांव तक पहुंची सड़क, गांव वालों ने केंद्र की योजना के लिए शुक्रिया अदा किया। वडोदरा पुलिस की अनोखी पहल, ईव टीजिंग से बचने के लिए बच्चों को दी गई खास ट्रेनिंग। बिहार के बोधगया में भूटान से आए बौद्ध भिक्षुओं की अनोखी पहल, बुरी शक्तियों से दुनिया को बचाने के लिए डांस किया। केरल के कोझिकोड में पतंग महोत्सव का आयोजन, अलग अलग तरह की पतंगों से पटा आसमान। जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ने के बाद पारंपरिक कांगड़ी की बढ़ी डिमांड, श्रीनगर के बाजारों में खरीदारी की भीड़। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी, कल 6 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। लखनऊ में मैराथन का आयोजन, महिला सशक्तिकरण को समर्पित किया गया मैराथन।
अमेरिका ने कोरोना संक्रमितों के लिए क्वारंटीन की अवधि 10 दिन से घटाकर 5 दिन की। संपर्क में आने वालों को भी कम वक्त के लिए रहना होगा आइसोलेट। न्यूयॉर्क में अब प्राइवेट कंपनियों के दफ्तरों में अनवैक्सीनेटेड एम्प्लॉयज को किया जा सकता है बैन। सोमवार से व्यवस्था लागू हो सकती है। वैक्सीन की एक भी डोज न लगाने वालों पर $1000 का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान। अमेरिका में क्रिसमस पर ओमिक्रॉन का असर, करीब 1100 फ्लाइट्स कैंसिल, पैसेंजर्स को भारी परेशानी हो रही है। इजराइल में कोरोना की चौथी डोज लगाने की तैयारी, 150 मेडिकल पर्सनल्स पर ट्रायल शुरू। नए कोरोना केस मिलने के बाद चीन के शियान में मास टेस्टिंग की शुरुआत हुई, 1 लाख वर्कर को लगाया गया। ग्रीस में फिर मास्क की वापसी हुई, 16 जनवरी तक मास्क पहनना अनिवार्य। ओमिक्रॉन के बढ़ते केस के बाद क्रोएशिया के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लगी लोगों की भीड़। पश्चिमी देशों की वैक्सीन लेने के लिए क्रोएशिया की धरती पर आ रहे हैं रूसी नागरिक। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कोरोना के 103 मामले, बीते एक हफ्ते में खिलाड़ी और क्लब के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अमेरिका मिलिट्री पर खर्च करेगा $768 बिलियन। जो बाइडेन ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पर किया साइन। अमेरिका के टेक्सास में हुए शूटआउट में 3 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी है। हमलावर सफेद पिकअप ट्रक से आया, स्टोर में घुसा और फायरिंग के बाद मौके से भागा, तलाश जारी। साउथ फ्लोरिडा में एक कार ने 5 बच्चों को रौंदा, 2 की मौत, 3 जख्मी हैं। उत्तरी कैलिफोर्निया और नेवाडा में भी भीषण बर्फबारी, हाईवे बंद। सियरा नेवाडा के डोनेर पास में 1970 के बाद इतनी जोरदार बर्फबारी हुई है, कई जगहों पर बत्ती गुल है। नेवाडा में बर्फीले तूफान की आशंका, कई रिजॉर्ट्स बंद किए गए। बैकानूर स्पेस सेंटर से सोयूज रॉकेट लॉन्च हुआ, 36 वन वेब सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाया गया। हैवी लिफ्ट कैरियर रॉकेट्स बनाने में जुटा चीन, 150 टन वजनी रॉकेट से मून मिशन और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन का लक्ष्य। चीन ने मून मिशन के चौथे फेज को दिखाई हरी झंडी, अगले 10 सालों में 3 बड़े मिशन किए जाएंगे लॉन्च। अर्जेंटीना के पैटागोनिया में 500 किलोमीटर तक फैली जंगल की आग, हफ्तों से लगी आग को बुझाने की कवायद जारी। ब्राजील में भारी बारिश से 2 डैम टूटे, बहिया प्रांत के निचले इलाकों में आई बाढ़। निचले इलाकों को समय रहते खाली कराया गया, नुकसान का लिया जा रहा है जायजा। भूमध्य सागर से 444 शरणार्थियों का रेस्क्यू किया गया, प्रेग्नेंट महिला और 3 साल का एक बच्चा भी इसमें शामिल है। चीन और जापान के रक्षा मंत्रियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग, दोनों देशों के रिश्ते सामान्य करने पर बातचीत। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिले व्लादिमीर पुतिन, सेंट पीटर्सबर्ग में ये हुई मुलाकात के दौरान पुतिन ने कहा रूस तजाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करता रहेगा। ईरान ने माना 2015 की न्यूक्लियर डील को फिर से एक्टिव करने के लिए अमेरिका से बातचीत चल रही है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच यूरोपियन यूनियन के नेगोशिएटर एनरिक मोरा के जरिए हो रही है बातचीत। काबुल में 20 महिलाओं का प्रदर्शन, तालिबान से शिक्षा, काम और राजनीति में भागीदारी देने की मांग की। रूस के सोची में स्की सीजन शुरू हुआ, हजारों टूरिस्ट की भीड़ भी जमा हुई। इजराइल में बर्ड फ्लू का संकट, 5200 सारस की मौत हुई। सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन बारिश की वजह से नहीं फेंकी गई एक भी गेंद, भारत का स्कोर 272 रन पर 3 विकेट। अब आज तीसरे दिन का होगा मुकाबला। अंडर 19 एशिया कप के मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 4 विकेट से हराया, सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय टीम। भारत की तरफ से हरनूर सिंह ने खेली धमाकेदार पारी, ताबड़तोड़ 65 रन बनाए। बेंगलुरु में सीनियर महिला हॉकी शिविर 60 खिलाड़ियों के साथ शुरू हुआ, घरेलू प्रतियोगिताओं के आधार पर किया गया खिलाड़ियों का सिलेक्शन। आई लीग में नेरोका एफसी ने श्रीनिधि डेक्कन को 3-2 से हराया, स्पेन के स्ट्राइकर सर्जियो ने लगाई हैट्रिक। प्रीमियर लीग मुकाबले में चेल्सी ने एस्टन विला को 2-1 से हराया, जॉर्गिनो ने दागे 2 गोल। एशिया सीरीज पर कोरोना का साया, इंग्लैंड के 2 सपोर्टिंग स्टाफ समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। रूस के एंड्री रुबेलेव कोरोना पॉजिटिव, एटीपी कप से हो सकते हैं बाहर। मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ना चाहते हैं फ्रांस के एंथनी मार्शल, कोच ने की पुष्टि। ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में एम्बाप्पे ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का खिताब जीता, पोलैंड के लेवांडोस्की को मिले 2 खिताब। प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन में जयपुर की लगातार दूसरी जीत, यूपी योद्धा को 3 अंक से हराया। तमिल थलाईवाज और यू मुंबा के बीच रोमांचक मैच, आखिरी रेत में 30-30 से टाई हुआ मैच। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बदला इतिहास, ग्वालियर में पहली बार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पहुंचे, हाथ जोड़कर माथा टेका, वायरल हुआ वीडियो। सिपाही ने महिला डांसर के साथ किया अश्लील डांस, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो लखनऊ के एसपी ग्रामीण ने सस्पेंड किया। गुलमर्ग में बर्फबारी, सड़कों पर फिसलकर खाई में गिरी कार, 5 लोग जख्मी, उमर अब्दुल्ला ने वीडियो ट्वीट किया। ऑस्ट्रेलिया में तूफान में पत्ते की तरह उड़ी लोहे की छत, बाल बाल बची कार सवार, वीडियो वायरल हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।